एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ियां आसमान को छूती थीं और नदी संगीत की तरह बहती थी, एक युवा लड़की रहती थी जिसका नाम था तारा। तारा साधारण नहीं थी। उसके पास एक जादुई शक्ति थी। वो पौधों से बात कर सकती थी। हर सुबह वो जागती और पेड़ों से बात करती, फूलों से कहानियां सुनती। पेड़ उसके रहस्यों के साक्षी थे और फूल उसकी खुशियों के गवाह। एक दिन एक भयानक आंधी आई। गांव के लोग डर के मारे कांप रहे थे। आंधी ने गांव के खेतों को तबाह कर दिया। फसलें बर्बाद हो गईं। गांव में भूख का साया छा गया। तारा ने पेड़ों से बात की, फूलों से मदद मांगी। उसने महसूस किया कि जंगल में एक ऐसा पौधा है जो भूख को दूर कर सकता है, एक ऐसा पौधा जिसके फल अद्भुत शक्ति रखते हैं। लेकिन वह पौधा खतरनाक पहाड़ों के बीच एक गुप्त जगह पर था, जहां राक्षस रहते थे, कहा जाता था। डर के बावजूद तारा ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने पहाड़ियों को पार किया, नदियों को तैरा और राक्षसों का सामना किया। लेकिन तारा का साहस अटूट था, क्योंकि उसके दिल में अपने गांव के लोगों के लिए प्यार था। उसने अपने जादुई संपर्क का उपयोग करते हुए राक्षसों को शांत किया और उनसे मदद ली। अंत में उसने वह पौधा पाया। उसके फल सोने जैसे चमकते हुए अद्भुत थे। वो पौधे से बात करके जान गई कि इन फलों को कैसे इस्तेमाल करना है। उसने फलों से एक ऐसा औषधि बनाया जिससे सभी गांव वालों की भूख मिटी और गांव फिर से खुशहाल हो गया। तारा अपने गांव की नायिका बन गई। उसकी जादुई शक्ति और साहस की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी गाई जाती रही। गांव के लोगों ने तारा का धन्यवाद किया और उसकी महिमा गाने लगे। हर कोई जानता था कि उसने उनकी जिंदगी में खुशियां लौटाई हैं और अब वो सब मिलकर एक नए भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। तारा ने बच्चों को अपने साहसिक किस्से सुनाए और कैसे उसने अपने गांव को बचाया। जैसे जैसे सूरज ढलता था, गांव की फसलें भी लहलहाने लगीं। यह संकेत था कि अब सब कुछ बदल चुका है।